हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नियान लू साउ से रिश्ता तोड़कर सीजून से अपना रिश्ता जोड़ लेती है। आगे लू साउ नियान से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, फिर तुम सीजून से शादी क्यों कर रही हो। तो नियान कहती है तुमने भी तो बहुत सारे वादे किए थे, क्या तुमने कभी उसे पूरा किया है? तुमने सिर्फ अपने बदले के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, इन सब के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और नियान लू साउ से अपना रिश्ता तोड़ लेती है। तो लू साउ नियान को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो भले ही बदले के लिए उसके करीब आया था, लेकिन कभी भी उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसने पूरे दिल से उससे सच्चा प्यार किया है। पर नियान उसकी एक बात का भी विश्वास नहीं करती और रिंग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ काई अपनी चालबाजी से पीछे नहीं हट रही होती है और वो तोंग की कंपनी को हथियाने की पूरी प्लानिंग कर रही होती है। और बेचारा तोंग भी काई के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि काई के पास बहुत ही पावर होता है और बेचारे तोंग के पास नहीं होता। इधर बेचारे लू साउ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। तो उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है अभी नियान गुस्से में है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। अगर तुम बड़े प्यार से उसे समझाओगे तो वो तुम्हारी बात पर यकीन जरूर करेगी। बेटा हिम्मत मत हारना। तो लू साउ कहता है मॉम, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, नियान मुझसे नफरत करना बंद नहीं करेगी। उसे लगता है मैंने उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ दादाजी लू साउ को टोन मारते ही रहते हैं कि उसे अपना बदला नहीं भूलना है, उसे उन लोगों को बर्बाद करके रहना है। तो लू साउ भी दादाजी से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और कहता है दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बदले को नहीं भूला, चाहे मैं मर भी जाऊं ना तो भी मैं आपका बदला लेकर रहूंगा। तो दादाजी लू साउ की ऐसी बदतमीजी पर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। आगे लू साउ को शेयर खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसकी माँ उसे ढेर सारे पैसे लाकर देती है। तो लू साउ अपनी मॉम से पूछता है मॉम आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई? तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया। तो लू साउ ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है मॉम वो रेस्टोरेंट तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था ना, फिर आपने उसे क्यों बेच दिया? तो लू साउ की मॉम कहती है मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लू साउ ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो कहता है मॉम मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, मैं आपका रेस्टोरेंट आपको वापस दिलवा कर रहूंगा। कि तभी योडो लू साउ की मॉम को कॉल करती है और उसे बताती है कि यांग यांग ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने जानबूझकर हमारे रेस्टोरेंट को खरीदा और वो हमारे रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड भी बदलना चाहती है। तो लू साउ की मॉम जैसे ये सुन उन्हें ठगा गया है, तो वो ये बात सुनकर बहुत ही सदमे में चली जाती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो लू साउ अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि अब तुम्हारी माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, जितना हो सके अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कर लो। तो लू साउ जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह टूट जाता है और अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर तो बेचारे की आंखों से तो आंसू रुकते ही नहीं। आगे नियान लू साउ की मॉम से मिलने के लिए जाती है। तो लू साउ की मॉम नियान को समझाती है कि लू साउ उतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसे समझती है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है, वो उससे सच में बहुत प्यार करता है। और लू साउ की मॉम नियान से एक प्रॉमिस भी लेती है कि मेरे जाने के बाद तुम प्लीज लू साउ का साथ मत छोड़ना, उसके साथ रहना, उसे सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा पूरी तरह अकेला हो जाएगा और मैं अपने बेटे को इस तरह अकेले नहीं देख सकती, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो नियान। तो नियान लू साउ की मॉम को प्रॉमिस कर देती है। आगे लू साउ की मॉम की मौत हो जाती है। तो लू साउ अपनी मॉम की मौत की वजह से पूरी तरह सदमे में चला जाता है। इधर यांग यांग दादाजी को कहती है दादाजी मैं भी लू साउ से मिलना चाहती हूँ। तो दादाजी कहते हैं अभी तुम लू साउ से मत मिलो, क्योंकि जैसे ही वो तुम्हें देखेगा वो तुम पर भड़कने लगेगा, क्योंकि लू साउ को लगता है कि उसकी मॉम की ऐसी हालत की वजह तुम हो, इसलिए अभी बेटा मत मिलो, जब मुझे सही मौका मिल जाएगा तो मैं खुद तुम्हें लू साउ से मिलवा दूंगा। तो यांग यांग कहती है ठीक है दादा, मैं आपका इंतजार करूंगी। आगे लू साउ अपनी मॉम की मौत के बाद पूरी तरह बदल जाता है और उसके अंदर अब कोई भी फीलिंग्स नहीं रहती, वो सबसे रूडली बात करता है और अपने जीने का मकसद से बदला रखता है और वो बदले की पूरी प्लानिंग भी करता है। तो दादाजी अपने पोते की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह हैरान होते हैं, पर फिर भी वो पीछे नहीं हटते और अपने पोते को जानबूझकर बदले की ओर ढकेलते रहते हैं। आगे लू साउ यांग यांग से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है और उससे अपनी माँ का रेस्टोरेंट भी वापस ले लेता है। तो यांग यांग ये सारा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके अंदर बदले की भावना पैदा होने लगती है। इधर नियान अपने पापा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार लू साउ और लू साउ के दादाजी के साथ उनका क्या रिश्ता था, आखिरकार उन्होंने लू साउ के दादाजी के साथ क्या किया था। तो तोंग अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसने दादाजी के साथ धोखा किया था, जिस वजह से दादाजी उससे बदला ले रहे हैं। तो नियान ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है।
पर वो अपने पापा को माफ नहीं करती और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाती है और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है कि उन्होंने कंपनी के साथ धोखेबाजी की थी और उन्होंने कई इलीगल काम भी किए हैं, जिस वजह से तोंग को जेल हो जाती है। दूसरी तरफ काई अपनी पूरी प्लानिंग कर लेती है कंपनी को हथियाने के लिए और इस समय वो यांग यांग को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। तो यांग यांग भी काई के साथ हाथ मिला लेती है क्योंकि उसका एक ही मकसद होता है, लू साओ को बर्बाद करना, क्योंकि लू साओ ने उसके प्यार को ठुकराया होता है, वो भी नियान की वजह से। इसलिए यांग यांग बहुत ही गुस्से में होती है और वो लू साओ से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। तो जिनसी यांग यांग की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही परेशान होता है और वो यांग यांग को समझाने की कोशिश कर सब करके कोई भी फायदा उसे नहीं होने वाला, बाद में उसे ही दुख होगा और बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा, इसलिए वो मूव ऑन करे। पर यांग यांग जिनसी की एक बात भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ नियान ये सब करके कंपनी छोड़कर जाने लगती है, पर लू साओ उसे कंपनी छोड़ने नहीं देता और कहता है तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो मेरे साथ मिलकर ही तुम्हें काम करना होगा, समझी। तो नियान लू साओ के कहने पर उसके साथ रह जाती है। आगे नियान को धीरे धीरे पता चलता है कि लू साओ सच में उससे बहुत प्यार करता है। तो नियान को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो उस रिंग को ढूंढने के लिए वहीं पर जाती है और उसे वो रिंग भी मिल जाती है। दूसरी तरफ काई और जिसांग मिलकर कंपनी को हथियाने की पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो लू साओ भी अपनी पूरी चाल चल रहा होता है उन लोगों को मात देने के लिए। आगे लू साओ को पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है और उसका कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर है। तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और वो भी ये बात सुन लेते हैं। तो दादाजी ये बात सुनकर तो बहुत बड़े सदमे में ही चले जाते हैं। आगे लू साओ को यूडो के द्वारा अपनी मॉम का एक लेटर मिलता है जो उसकी रियल मॉम ने उसके लिए लिखा होता है और उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि जिस दिन उसकी माँ को पता चला था कि उसके पापा ने उसे धोखा दिया है, उसी दिन से उसने अपने पति से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और उसी दिन से मैं अपने आप को आजाद महसूस कर रही थी। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा तुम अपने पापा से नफरत मत करना और ना ही अब बदले के बारे में सोचना। मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ फ्रीली जियो और अपनी लाइफ उन लोगों के साथ बिताओ जिससे तुम प्यार करते हो। तो लू साओ ये सब पढ़कर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और रोने भी लगता है। आगे लू साओ अपने दादाजी को वो लेटर पढ़कर सुनाता है। तो दादाजी वो लेटर सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो जिस बेटी के लिए वो बदला लेना चाहते थे वो बेटी बदला नहीं चाहती थी, बल्कि वो ये चाहती थी कि उसका बेटा अपनी एक खुशहाल लाइफ जिए। तो दादाजी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और दादाजी लू साओ को सर्जरी करवाने को कहते हैं। तो लू साओ सर्जरी करवाने से मना कर देता है क्योंकि सर्जरी बहुत ही रिस्की होता है। तो दादाजी कहते हैं तुम्हारा कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर है, प्लीज तुम सर्जरी करवा लो। तो लू साओ कहता है अभी मुझे ढेर सारे काम करने हैं, मुझे उस औरत से बदला लेना है जिस वजह से हमारी फैक्ट्री जली थी, जब तक मैं उसे बर्बाद नहीं कर लेता मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। और लू साओ सर्जरी करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ नियान दादाजी से अपने रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश करती है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है और दादाजी उसे माफ कर देते हैं। आगे दादाजी नियान को बता देते हैं कि लू साओ को कैंसर है। तो नियान जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। आगे लू साओ जिनसी की मॉम को भी वो लेटर पढ़वाता है और कहता है मेरे पापा सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, प्लीज आप ये गलतफहमी मत पालिए कि मेरे पापा ने आपको कभी भी धोखा दिया है। तो जिनसी की मॉम जैसे ये सब सुनती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने एक लेटर की वजह से जिनसी के पापा के साथ बहुत लड़ाई की थी और उनसे डिवोर्स लेने के लिए भी तैयार हो गई थी। आगे जिनसी के पापा घर छोड़कर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जिनसी की मॉम आ जाती है और उन्हें घर छोड़कर जाने से रोक लेती है और अपनी गलती की भी माफी मांगती है। और जिनसी की मॉम जिनसी के पापा को कहती है मैं चाहती हूँ कि हम लोग लू साओ को अपने बेटे के तौर पर अपना ले। तो जिनसी के पापा ये सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे धीरे धीरे सबकी लाइफ नॉर्मल होने लगती है। नियान और लू साओ की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उन दोनों का प्यार फिर से और गहरा होने लगता है। दूसरी तरफ यूडो, सुजिन और जेन में लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों लड़के यूडो से प्यार करते हैं पर यूडो सीजुन से प्यार करता है। पर यूडो को ये बात भी पता होती है कि सीजुन नियान से प्यार करता है, इसलिए यूडो सीजुन से दूरी बनाकर रखती है और जेन के करीब जाने की कोशिश करती है। तो सीजुन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसी बात को लेकर उन दोनों में हमेशा कंपटीशन होते रहता है और वो दोनों यूडो के दिल को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे लू साओ यांग यांग के पास जाता है और उसे समझाता है कि बदला लेने से कुछ भी नहीं होने वाला और तुम मेरे जैसे इंसान के लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हारी लाइफ में ऐसा बंदा आएगा जो तुम्हें खुश रखेगा और वो लड़का तुम्हारी दुनिया में ऑलरेडी आ चुका है जिनसे तुमसे बहुत प्यार करता है। एक बार जिनसी को चांस देकर देखो। लू साओ यांग को इस तरह समझाता है कि यांग यांग अपने पहले प्यार से बाहर आ जाती है और
अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर लू साउ काई के खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है तो जी साउ उसे कहता है मेरे पास काई के खिलाफ ऐसा सबूत है जिससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि तुम्हारी फैक्ट्री पर काई ने ही आग लगाई थी। तो लू साउ कहता है बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। तो जी साउ कहता है मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, अगर तुम मुझे ढेर सारे पैसे दोगे तभी मैं तुम्हें वो सबूत दूंगा। तो लू साउ पैसे का इंतजाम करने में लग जाता है। दूसरी तरफ जी साउ काई को भी धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे ढेर सारे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सबूत जी साउ को दे दूंगा, उसके बाद तुम जेल में चक्की पीसती रहना। तो बेचारी काई भी डर जाती है और वो जी साउ को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। इधर दादाजी भी सेंग को पूरी तरह माफ कर देते हैं और उसे अपने बेटे के रूप में फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन लोगों की हंसती खेलती दुनिया फिर से आबाद हो जाती है। सारे लोग दादाजी को अपने दादाजी की तरह ट्रीट करते हैं और दादाजी ये सब देखकर तो फूले नहीं समाते। आगे नियान लू साउ को बता देती है कि मुझे पता है तुम्हारी बीमारी के बारे में और ये सब जानते हुए भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो और ये ऑपरेशन करवा लो। तो लू साउ ये सब सुनकर तो और इमोशनल हो जाता है और कहता है एक बार मैं काई को उसके गुनाहों की सजा दिलवा दूं, उसके बाद मैं अपना ऑपरेशन करवा लूंगा। तो नियान ये बात सुनकर खुश हो जाती है। इधर सुजुन भी यूडो से अपने प्यार का इजहार कर देता है तो यूडो ये सब सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाती है और फाइनली इन दोनों के प्यार को भी उनकी मंजिल मिल ही जाती है। इधर जिनसी भी यांग यांग के उजरे करियर में उसका साथ देता है और उसे सपोर्ट करता है और उसे फिर से उसी मुकाम पर लाने के लिए ढेर सारे डायरेक्टर से बात करता है ताकि कोई उसे रोल दे दे और वो अपने पोजीशन पे फिर से वापस आ जाए। और जिनसी चोरी छुपे यांग यांग की हेल्प करता है और यांग यांग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे लू साउ नियान को प्रपोज कर देता है तो नियान ये सब देखकर तो फूले नहीं समाती और वो दोनों अपने प्यार के फूल खिला ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर काई आ जाती है उन दोनों प्यार में ग्रहण लगाने के लिए। और काई जी साउ को कहती है तुम्हारी वजह से आज मैं कहीं की भी नहीं रही, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। कि तभी वहाँ पर जी साउ आ जाता है काई से बदला लेने के लिए, क्योंकि काई ने जी साउ को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे होते हैं, जिस वजह से जी साउ काई से बदला लेने के लिए उसे चाकू मारने ही वाला होता है। लेकिन बीच में लू साउ आ जाता है और वो चाकू लू साउ को लग जाती है। आगे लू साउ को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है और उसके कैंसर का भी ऑपरेशन हो जाता है। पर इन दो ऑपरेशन की वजह से लू साउ को कई दिनों तक होश नहीं आता तो नियान को लू साउ की बहुत ही टेंशन होती है। इधर काई को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है और वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है, लेकिन उससे वो अपने बेटे सीजुन और यूडो के रिश्ते को मंजूरी दे देती है और उसके बाद वो खुशी खुशी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए। आगे 6 मंथ का लीप आ जाता है, यूडो और सीजुन की शादी हो जाती है और यूडो प्रेग्नेंट भी होती है और इन दोनों की लाइफ परफेक्टली चल रही होती है। दूसरी तरफ जिनसी और यांग यांग का भी टाका भिड़ गया होता है और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश रहते हैं और उनकी फैमिली भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश रहती है। दूसरी तरफ नियान भी कंपनी की चेयरवुमन बन गई होती है और वो कंपनी को बहुत ही अच्छे से संभाल रही होती है। आगे सारे मेंबर एक ऑक्शन में मिलते हैं जहाँ पर नियान के लैंप की नीलामी हो रही होती है तो सारे फैमिली मेंबर्स उस लैंप पर बोली लगा रहे होते हैं और एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और यहाँ पर पूरी फैमिली अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुश रहती है और सारे लोग खुशी के साथ उस लैंप पर बोली लगा रहे होते हैं कि तभी उधर से लू साउ की एंट्री होती है जो उस लैंप पर बहुत ज्यादा ही बोली लगाता है और वो लैंप उसके नाम पर ही रजिस्टर होती है क्योंकि उस लैंप को उसकी प्यारी वाइफ नियान ने बनाया होता है और लू साउ अपनी वाइफ की किसी भी चीज को किसी और बंदे के हाथ तो बिल्कुल भी लगने नहीं देने वाला। और यहाँ पर उन दोनों की पूरी फैमिली उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर उन दोनों की फैमिली प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहती है और यहाँ पर किसी के अंदर कोई भी मनमुटाव नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये रिवेंज स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।